हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 80 नंबर की वीडियो होगी और जैसा कि आज है 16 सितंबर, तो आज के इस सेशन में डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम देखेंगे और सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और यदि राजा महेंद्र प्रताप की बात की जाए तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके नाम का विश्वविद्यालय बन रहा है अलीगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मैंने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित एक तथ्य और बताया था कि उत्तर प्रदेश द्वारा यानी कि यहाँ की राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में ही। अगला देखते हैं, दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के विषय में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत बाजरा हब बनाने के लिए अभी बाजरा मिशन लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बाजरा मिशन यह स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से संबंधित यदि करंट अफेयर्स की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाई जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको पत्रकार कल्याण कोष योजना के बारे में बताया था, यह भी छत्तीसगढ़ से ही संबंधित थी। और इस योजना के तहत जिन भी पत्रकारों ने कोविड-19 में अपनी जान गंवा दी है तो उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो अभी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये अंग्रेजी से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाएगा। यानी कि उच्च संस्थानों में अब जो भाषा होगी वह विद्यार्थियों के लिए मुश्किल काम नहीं आएगी, यानी कि उनको मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। ये अनुवाद का काम करेगा, वो जिस भी भाषा में चाहेंगे वो अनुवाद कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इस प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है लसित मलिंगा के बारे में। तो ये श्रीलंका के गेंदबाज हैं और इन्होंने अभी क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर हमने देखना है अजीज़ हाजिनी के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है इंजीनियर्स डे के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष हम ये ऑब्जर्व करते हैं 15 सितंबर को। और ये मनाया क्यों जाता है, तो भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर हम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष इनकी ये 161वीं जयंती होगी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है भानुमति घीवला के बारे में। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं, तो भानुमति घीवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और यदि भानुमति घीवला की बात की जाए तो ये गुजरात के एक सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स हैं। और यदि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की बात की जाए तो ये भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की योग्यता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ष इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भानुमति घीवला को। देखिए अवार्ड की बात हुई है तो मैंने आपको कल ही बताया था अफ्रीका खाद्य पुरस्कार के बारे में, जो इस वर्ष जीता है हैदराबाद स्थित एक संस्थान ने जिसका नाम है इक्री सेट। इसका पूर्ण रूप था इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और नमिता गोखले, इन्हें अभी मिला है 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड।
शैलेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये भारतीय जीव विज्ञानी हैं जिन्हें अभी बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार के बारे में। तो ये इस वर्ष मिला है आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। और स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। सुपर 30 से आप सभी लोग परिचित होंगे, इस पर एक मूवी भी बनी थी सुपर 30 नाम से। और सुपर 30 की बात की जाए तो ये रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है जो पटना में स्थित है। ये कार्य क्या करता है, तो जो इसके संस्थापक हैं आनंद कुमार, ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं उन बच्चों में से 30 मेधावी छात्रों को ये चुनते हैं और फिर उनको आईआईटी की परीक्षा पास कराने के लिए शिक्षण देते हैं, वो भी फ्री में। तो ध्यान रखिएगा कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा आनंद कुमार को। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है CAFMD यानी कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो ये शुरू किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय परिस्थितियों व सतत विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु कार्यवाही को ये संरेखित करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये डायलॉग शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला दिया हुआ है नरेंद्र मोदी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिर हमने पढ़ा था उत्तर कोरिया के बारे में। तो अभी IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा उत्तर कोरिया को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया गया है। और इसका कारण क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक में कोविड-19 को कारण बताते हुए उत्तर कोरिया ने अपने खिलाड़ियों की एक टीम भेजने से मना कर दिया था, जिसके कारण सजा के स्वरूप अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है। अगला, जैसा कि मैंने आपको बताया अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 के बारे में। तो ये इस वर्ष दिया गया है इक्रिसैट को। फिर हमने पढ़ा था ऑस्कर फर्नांडीज के बारे में। तो ये राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला दिया हुआ है नुआखाई उत्सव। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में और ये उड़ीसा का एक कृषि त्यौहार है जो कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। फिर दिया हुआ है अजीज़ अखानौज के बारे में। तो ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला दिया हुआ है विजय गोयल के बारे में। तो अभी विजय गोयल को गांधी स्मृति व दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।